आज से सैकड़ों साल पहले एक समृद्ध नगर में एक वैरागी साधु रहता था। उसके पास न घर था, न धन, न वस्त्रों का ढेर, बस एक लंगोटी और एक छोटा सा कटोरा। वह नगर नगर भिक्षा मांगता था। भूख लगती तो किसी के द्वार पर जाता और जो भी उसे भोजन देता उसके बदले वह जीवन की एक गहरी सच्चाई कह देता। धीरे धीरे उस साधु की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई, यहाँ तक कि राजमहल तक उसकी चर्चा पहुंची। रानी ने निश्चय किया, मैं स्वयं इस साधु को भोजन कराऊंगी और जीवन का सत्य जानूंगी। साधु को महल बुलाया गया। सोने चांदी के बर्तनों में राजसी भोजन परोसा गया, लेकिन साधु ने शांत स्वर में कहा, माँ, भोजन मेरे ही कटोरे में दीजिए, मैं उसी में खाता हूँ। रानी ने आदर पूर्वक उसके कटोरे में भोजन परोसा। साधु ने भोजन किया और रानी को जीवन की एक अनमोल सच्चाई बताई। जब साधु जाने लगा तो रानी ने भावुक होकर कहा, महाराज, अपना यह कटोरा मुझे दे दीजिए, मैं इसे आपकी स्मृति के रूप में पूजूंगी। साधु ने बिना किसी संकोच के अपना अंतिम कटोरा भी रानी को सौंप दिया, लेकिन जाते जाते रानी ने साधु को एक सोने का कटोरा भेंट कर दिया। साधु ने उसे भी उसी सहजता से स्वीकार कर लिया। ये देखकर मंत्री आपस में फुसफुसाने लगे, कैसा ढोंगी साधु है, सब छोड़ने का दावा करता है और सोने का कटोरा तुरंत ले लेता है। साधु वहां से चला गया। अब वह उसी सोने के कटोरे में भिक्षा मांगने लगा। ये बात पूरे शहर में फैल गई। शहर का सबसे चालाक चोर यह सुनते ही सतर्क हो गया। उसने सोने के कटोरे को चुराने की योजना बना ली। एक शाम वह साधु का पीछा करता हुआ एक छोटी सी कुटिया तक पहुंचा। साधु अंदर विश्राम करने लगा और चोर पीछे छिपकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद साधु ने कटोरे में बचा हुआ भोजन खाया और फिर वह सोने का कटोरा कुटिया से बाहर फेंक दिया। कटोरा सीधे चोर के पैरों के पास गिरा। चोर स्तब्ध रह गया। जिस वस्तु के लिए वह जीवन भर अपराध करता रहा, वह साधु के लिए तिनके से भी हल्की थी। वह दौड़कर अंदर गया और बोला, महाराज, आपने इतना कीमती कटोरा बाहर क्यों फेंक दिया? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर मैं इसे बाहर न फेंकता तो तुम अंदर कैसे आते? चोर घुटनों पर गिर पड़ा। साधु ने शांत स्वर में कहा, अगर पूरी रात तुम इस कटोरे की चिंता करते तो तुम सो न पाते, और अगर तुम न सो पाते तो मैं भी अशांत रहता। मेरे लिए इसकी कीमत बस इतनी है कि इसमें भोजन रखा जा सके। अगर कोई वस्तु मेरी नींद छीन ले, मेरी शांति छीन ले, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। चोर की आंखें खुल चुकी थीं। वह समझ गया। वह जीवन भर चीजें जोड़ता रहा, फिर भी हारता रहा, और यह साधु सब कुछ छोड़कर भी हर दिन जीतता रहा। उस रात शहर का सबसे बड़ा चोर साधु का शिष्य बन गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो हमें बेचैन करे वही हमारी असली गरीबी है। धन से नहीं, शांति से जीवन जीता जाता है।